हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नीट 2022 के पेपर में बहुत ज्यादा आ गए है ना, भर भर कर आ गए। और बायोलॉजी में तो उन्होंने नाक में दम कर दिया। तो इसलिए आज हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे आपको, अगर असर्शन रीजन क्वेश्चंस नीट 2023 के भी एग्जाम में आ जाते हैं या आगे की कोई भी नीट में के एग्जाम में आते हैं, तो कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। भाई आपको 4 पॉइंट सबसे पहले तो याद रखने हैं, है ना। एक तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा टाइम लगाकर पढ़ना है। दूसरा, दोनों स्टेटमेंट जो लिखे हैं, असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा होता है, रीजन में एक स्टेटमेंट लिखा होता है, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ के रिलेट करना भी सीखना है। तीसरा, आपको फिर एनालाइज करना है ऑप्शंस को कि क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, भाई कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अगर बहुत सारे आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, तो आप वैसे ही मास्टर कर लेते हो, है ना। जो भी आपका थीम है बेसिकली क्वेश्चन का, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या मतलब है कि क्वेश्चन प्रॉपरली आप रीड करें। भाई असर्शन रीजन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि देखते साथ ही तुरंत चमक गया कि हाँ या तो सही है या तो गलत है। नॉर्मली बायोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बट असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट मिलते हैं। एक असर्शन में स्टेटमेंट लिखा होता है, दूसरा रीजन में स्टेटमेंट लिखा होता है। फिर आपको ये पढ़ने के बाद बेसिकली ये देखना होता है कि 4 ऑप्शन चॉइसेस जो दी गई हैं। पहला ऑप्शन चॉइस ये होता है कि असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। आज मैं 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक से, है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। बस वो सही है लेकिन वो रिलेटेड नहीं है आपस में, है ना। या वो किसी और फॉर्म में रिलेटेड है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तीसरा होता है कि भाई असर्शन सही है, रीजन गलत है। और चौथा होता है असर्शन गलत है, रीजन सही है। या ये भी हो सकता है उसकी जगह कि दोनों ऑप्शन ही गलत है ना। तो भाई मुश्किल होती है बच्चे को थर्ड फोर्थ ऑप्शन में नहीं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। यानी कि मुश्किल तब होती है जब ये समझ आ जाए कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पहचानने में मुश्किल होती है। ये 4 स्टेप अगर आप ध्यान से करो तो आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सही कर सकते हो। कैसे? एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं किसी तरीके से टाइम कम बचाऊं यहाँ पर, है ना। तो भाई टाइम सेव करना आप रीजन असर्शन में नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा और टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना इवन एग्जाम के टाइम में। दूसरा, कि आप दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद एक बार तो इंडिपेंडेंटली देखो क्या लिखा है। इंडिपेंडेंटली जब देखोगे तो आप थोड़ा सा ये समझ जाओगे कि क्या एक दो, है ना, यानी असर्शन और रीजन में से कोई भी स्टेटमेंट गलत तो नहीं है। यानी कि यहां पर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, है ना। तो जब आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो अलग अलग पढ़ा। अलग अलग पढ़ने में भी समझ आ जाएगा कि भाई इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन लिखा है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जो कि गलत लिखा है। तो थर्ड और फोर्थ तो आप यही निकाल लोगे, है ना। अब बारी आई फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से चूज करने के लिए जहां पर असर्शन और रीजन दोनों सही मिल गए आपको, अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को रिलेट करना पड़ेगा और फिर ऑप्शन चॉइसेस से मैच करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आओ पहला क्वेश्चन देखो मेरे साथ, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो असर्शन में क्या लिखा है और रीजन में क्या लिखा है ना। असर्शन में लिखा है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन, है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन of the two chains in DNA double helix show anti parallel polarity, है ना। तो ये हम पढ़ते भी हैं भाई। क्या पढ़ते हैं हम, जो है डीएनए के डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल में, कि अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी वाले इसके ऑपोजिट पोलैरिटी की होती है, और उधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होता है। यानी कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 टू 5 प्राइम होती है ना। रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ो जरा ध्यान से, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब रीजन में लिखा है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स इन वन स्ट्रैंड गो फ्रॉम अ 3 प्राइम कार्बन ऑफ न्यू 3 ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू अ 5 प्राइम कार्बन ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स।
तो दोनों स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल रन कर रही हैं, उसमें एक स्ट्रैंड में, हर एक स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जहां पर पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। क्या ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी नहीं शो कर रहा? अब यहां पर आप इसको एक साथ पढ़ो स्टेटमेंट को, अब है ना, वापस से फिर से मैं पढ़ रही हूँ स्टेटमेंट को। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ टू चेन्स इन डीएनए डबल हेलिक्स शो एंटी पैरेलल पोलैरिटी as the phosphodiester bonds in one strand go from a 3' carbon of one nucleotide to a 5' carbon of adjacent nucleotide. पढ़ते साथ ही दो चीजें समझ आई, है ना? एक तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, है ना? अब बात आती है कि दोनों क्या सही है, तो दोनों सही तो है। और अगर आपने इनको रिलेट करके पढ़ा तो आपको क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है कि रीजन में वो बॉन्ड कैसे बन रहा है, एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रैंड कैसे पोलैरिटी शो कर रहे हैं वो लिख दिया है ना? तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। आई होप सबको यहाँ पर एक साथ रिलेट करके पढ़ने से क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से सही है। अब आप एक और क्वेश्चन करते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इससे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, इनको यूटीआर्स बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है ना? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। Untranslated regions are sequences of RNA before initiation codon and after termination codon, है ना? तो जहां पर जो है आपका इनिशिएटर स्टार्ट कोडॉन है और जहां पर स्टॉप कोडॉन है, इसके बीच में आपका एक पूरा जीन है जिसको आप कोड कर रहे हैं, है ना? तो इसके आगे और पीछे जो है अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है? रीजन में क्या लिखा है पढ़ो। Untranslated regions provide stability to messenger RNA and it also increases translational efficiency. तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, जो यूटीआर्स हैं, ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और ये बेटर एफिशिएंसी भी देते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, जहां एमआरएनए से जो है या आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों को जरा रिलेट करो और ये समझो कि क्या असर्शन का एक्सप्लेनेशन लिखा है रीजन में। यहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में बताया है, उनको डिफाइन किया है कि वो क्या है, और आगे अनट्रांसलेटेड रीजन का ही फंक्शन लिख दिया है कि ये क्या कर रही हैं। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये लिखा है कि भाई अनट्रांसलेटेड रीजन आरएनए के आगे पीछे जो लगे हैं, है ना, वो एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए लगे हैं, है ना? ये तो फंक्शन हो गया। क्या वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यहां पर इस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है तो जुड़े हैं? नहीं कर रहा, है ना? तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है यहाँ पर, है ना? दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये दोनों आपस में उस तरीके से रिलेटेड नहीं है जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, यानी कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिख दिए गए हैं यूटीआर्स के बारे में, है ना? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी, यानी सेकंड, जिसमें ये लिखा है कि assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. आई होप आपको इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके assertion रीजन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं हर हफ्ते आपके पास आती रहूंगी। जरूर से आप फॉलो करिए चैनल को, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वेट करिए नेक्स्ट टाइम मेरे वापस से वीडियो लेकर आने का। बट आई प्रॉमिस मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी ऐसी चीज पर फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। Thank you so much everyone. Take care. Bye bye. Do like, share and subscribe.